Hello everyone, in this video we will see how the PN junction will form. ओके एंड मोस्टली आपने देखा होगा जनरली जो लोग बात करते हैं कि सपोज अगर आपको पीएन जंक्शन की या जो पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन है लाइक एलईडी हो गया या फिर लेज़र हो गया फिर फोटो डायोड हो गया फिर सोलर सेल हो गया, सबके अंदर जो मेन वर्किंग है वो किसकी है सर? वो वर्किंग है किसकी? पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के थ्रू अपनी देखेंगे कि हाउ द एक्चुअली पीएन जंक्शन फॉर्म और जो लोग कैसे डील करते हैं कि एक मोस्टली जो देखा होगा आपने लोग कैसे डील करते हैं कि एक आपके पास सपोज मान लो मैंने ज्यूम किया कि एक आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप का, तो कैसे लोग डिस्कस करते हैं कि एक पी टाइप और एन टाइप दोनों को क्या किया आपने ज्वाइंट कर दिया, तो इसके जो एक एक्स वाले पॉइंट पर एक जंक्शन फॉर्म हुआ उसको क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन फॉर्म बोलते हैं ना, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन का पार्ट बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली या थोड़ा अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। पीएन जंक्शन को ऐसा नहीं होता कि आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को मिक्स कर दिया उसके बीच में एक जंक्शन फॉर्म हो गया, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, वो एक्चुअली क्या है? एक मिथ है। तो आज मैं आपको एकदम फुल्ली विजुअलाइजेशन और क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा कि हाउ एक्चुअली द पीएन जंक्शन विल फॉर्म। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ओके सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मीनिंग होता है कि एकदम दैट मीन्स दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो नेचुरली फाउंड सेमीकंडक्टर होता है वो कौन सा होता है सर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स के क्या होता है? सेम होते हैं। उस टाइप के सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं सर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ओके, जिसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। ओके, तो अगर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक आपके पास एक सेमीकंडक्टर लिया हुआ है ना, और ये किसका है? एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है ना, एक सेमीकंडक्टर, ये के सारे आपको दिख रहे हैं सिलिकॉन के एटम है। अगर मेरे को सपोज इसका पीएन जंक्शन फॉर्म करना है तो पीएन जंक्शन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी नीड होगी? एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की। ओके, तो जो इंट्रिंसिक टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो सर मैं यहाँ पर ले लिया। सर उस सेमीकंडक्टर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? मैंने बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे एन नंबर ऑफ सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो सेमीकंडक्टर है ये सर कौन से टाइप का है? तो मैं ये बात करूंगा ये कैसा है, तो आप बोलेंगे सर इसका जो टाइप है वो कैसा है सर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और देखना कि मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज हाउ पीएन जंक्शन विल फॉर्म, है ना। जो लोग बहुत बात करते हैं कि पी टाइप या एन टाइप, ऐसा कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है? इनिशियली आपके पास एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर था। ओके, अगर सपोज मेरे को क्या बनाना है? इसका पीएन जंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो एक रीजन है ना, ये टोटल जो पार्ट है वो कितना है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर होल्स के इक्वलेंट है। ओके, और अगर मैंने सपोज अज्यूम किया कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 300 के टेम्परेचर है। कितना? 300 के टेम्परेचर है इसका। ओके, देन व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूंगा? इसमें डोपिंग प्रोवाइड करूंगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग? डोपिंग इज नथिंग बट टू एडिंग अ इम्प्योरिटी इन अ सेमीकंडक्टर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? डोपिंग। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। क्या सर किस टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? तो मोस्टली दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सर। कौन कौन सी? तो एक तो आप जो इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं वो होती है ट्राइवेलेंट, और एक होती है कौन सी? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी? ऐसा जिसकी लास्ट सेल में, है ना, उसकी लास्ट सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऐसा कोई जिसकी लास्ट ऑर्बिटल सेल में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको ट्राइवेलेंट होते हैं। तो मैंने क्या, सपोज मेरे को ना इस साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस साइड एक टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करूंगा, है ना। ओके, और उस इम्प्योरिटी के सपोज मैंने नेम दिया वो है सर डोनर टाइप इम्प्योरिटी। कैसा है? डोनर टाइप इम्प्योरिटी मैंने क्या की? ऐड की। सर डोनर टाइप इम्प्योरिटी का क्या एग्जांपल है? तो मैंने आपके लिए जो लास्ट डिस्कस क्लास में या फिर जो आपने देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, है ना, शॉर्ट ट्रिक बताया था। और आपको अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो, है ना। मैंने लिखा है पाव भाजी, है ना, मोस्टली अवेयर होंगे मेरी जो ट्रिक है पाव भाजी। पाव भाजी का मीनिंग क्या होता है कि फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, phosphorus, arsenic, antimony are the example of what?
एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम आर द एग्जांपल व्हाट, पी टाइप। किसका है सर ये, पी टाइप का है। तो जितने भी ये जो पी टाइप का मैंने लिखा है वो ऑल आर क्या है, हम पॉजिटिव टाइप में किस टाइप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं सर, ट्राइवेलेंट, और पी टाइप में, इसमें एन टाइप में किस टाइप के सर, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो अगर सर मेरे को इस साइड मेरे को एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करना है, तो विच टाइप ऑफ इंप्योरिटी शुड आई एडेड, तो ऑब्वियसली वी एडेड व्हाट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें से कोई सा भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें से सपोज मैंने एक फास्फोरस का एटम लिया, किसका एटम लिया मैंने, एक फास्फोरस का एटम ले लिया, और फास्फोरस का एटम लेकर मैं यहाँ पर आया, और इसके पास सर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके पास सर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5, बिकॉज ये एक डोनर टाइप इंप्योरिटी आपने ऐड कर दिया। तो जब भी इसमें क्या होगा कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, दैट मीन्स ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसको कितने की नीड होगी सर, 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। किसके लिए, फास्फोरस के लिए। फिर क्या होगा सर, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, किसके पास, फास्फोरस के पास। 4 तो कोवैलेंट बॉन्ड में एग्जिस्ट हो जाएंगे, 1 एक्स्ट्रा बचेगा, इसीलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर, इस टाइप की जो इंप्योरिटी ऐड की है, इसका नेम क्या होता है, डोनर टाइप, क्या डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। किसको, ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को। तो मैंने इसको ऐडेड कर दिया, ऐडेड करने के बाद देखेंगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर एडजस्ट हो गए इसके। ये मान लो एक फास्फोरस का एटम था, अभी सिलिकॉन का इसने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर एक सिलिकॉन का आ गया, यहाँ पर भी सिलिकॉन आ गया, सॉरी यहाँ पर एक फास्फोरस के एटम, 1 इलेक्ट्रॉन आपको ये दिख रहा है। सर ये तो एक के साथ हुआ, ऐसा मैंने एक एटम और लाया है ना, तो सर यहाँ पर एक, जब मैंने एक इस साइड एटम आया तो आपको सर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिला। ऐसे मैंने n नंबर ऑफ लिए तो आपको ना बहुत सारे एक रीजन दिखेगा, ऐसे बहुत सारे आपको क्या दिखेंगे इस वाले रीजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। कब, जब आप इसमें डोपिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, डोपिंग प्रोवाइड करेंगे। अब आपको तो एक पॉइंट पता होगा है ना, कि अगर ऐसा कोई सेमीकंडक्टर है जिसके इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, देन सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट, एन टाइप। अब देखा होगा इनिशियली दिस सेमीकंडक्टर वाज व्हाट, intrinsic type semiconductor. After doping it will be converted into what, n type semiconductor, because here the number of electrons are in majority. तो ये जो रीजन बन गया इतना ना, अगर मैं इसने रीजन की बात करूँ तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ, n टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस साइड में अगर डोपिंग कर दूं, किस साइड की, अगर मैं इस साइड डोपिंग कर दूं, मैं डोपिंग इस साइड कर रहा हूँ एक्सेप्टर टाइप की, किस टाइप की डोपिंग कर रहा हूँ, एक्सेप्टर। सर व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टर टाइप डोपिंग, तो वी कैन से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। तो सपोज मैंने बोरॉन ले लिया, क्या ले लिया, बोरॉन ले लिया। बोरॉन में जो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सर, 3 होते हैं, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, दैट मीन्स वो 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड में एडजस्ट होंगे, लेकिन एक यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली ये तो एक एटम के लिए था और ये इसने रिप्लेस कर दिया, किसने, मैंने यहाँ पर किस साइड की तो बोरॉन की कर दी, ये लो। सिमिलरली और के साथ भी ऐसा ही होगा, तो ये सिलिकॉन किससे रिप्लेस हो गया सर, मैंने सिलिकॉन को बोरॉन से, तो ये सारे बहुत सारे, ये तो n नंबर ऑफ एटम्स के साथ ऐसा हो गया। तो आपको इस वाले देखो यहाँ पर दिख रहा होगा है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह क्या दिख रहा होगा कि होल्स मेजोरिटी में दिख रहा है ना, एक होल ये है, दूसरा होल है, तो अगर n नंबर ऑफ होल्स प्रोवाइड कर देंगे तो ये रीजन ऑटोमेटिकली क्या फॉर्म हो जाएगा सर, पी टाइप फॉर्म हो गया। और ये इसके बीच में एक जंक्शन हो गया ना, तो यहाँ पर भी एक होल दिखेगा, यहाँ पर भी एक होल दिखेगा, ऐसा बहुत सारा आपको होल दिखेगा। तो एक्चुअली ये जो सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ है ना, ये वाला जो रीजन फॉर्म हुआ वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एन टाइप रीजन का बना, कौन सा, ये वाला रीजन, और इस साइड का रीजन क्या बना, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। तो हमारे पास इनिशियली जो सेमीकंडक्टर था वो कैसा था सर, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर था। हमने डोपिंग करने के बाद है ना, जब हमने उसमें डोपिंग की, सर डोपिंग किस टाइप की, डोपिंग प्रोवाइड की एन टाइप, और एन टाइप बनाने के लिए हमको डोपिंग किस टाइप की करनी पड़ती है, तो एन टाइप प्रोवाइड करने के लिए हमको पेंटावेलेंट या डोनर टाइप की इंप्योरिटी ऐड करना पड़ता है। ओके सर, और जिस साइड मेरे को अगर पी टाइप का कोई भी सेमीकंडक्टर फॉर्म करना है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं सर, एक्सेप्टर टाइप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं। और जब भी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर टाइप की इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेमीकंडक्टर क्या फॉर्म हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और ये पी टाइप और एन टाइप, तो इनके बीच में एक जंक्शन फॉर्म होगा है ना, एक रीजन होगा ना, बाउंड्री होगी,
किसकी सर, एंड की और पी रीजन की। तो ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना, तो ये अभी जो सेमीकंडक्टर आपको दिख रहा है ये क्या होगा, एक्चुअली पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया है ना। तो मोस्टली आई थिंक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या सर आज से पहले आपने ऐसा कोई विजुअलाइजेशन देखा कि हाउ द पीएन जंक्शन विल फॉर्म। तो एक्चुअली जो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि एक पी टाइप या एन टाइप दोनों को मिक्स कर दे, बीच में जंक्शन बन गया, सर दिस इज व्हाट पीएन जंक्शन। ये एक्चुअली रॉन्ग कंसेप्ट, ऐसा होता ही नहीं। तो एक्चुअली पीएन जंक्शन ऐसा फॉर्म होता है, कैसा फॉर्म होता है, ऐसा पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। और अब ये अगर मैं थोड़ा स्टार्टिंग की बात करूं, इसमें से मैंने कोई भी एक्सटर्नल बाइसिंग प्रोवाइड ही नहीं की है। दैट मीन्स क्या हुआ, मैंने कोई भी इसमें एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई नहीं की है। ओके, अगर सर हम इसमें कुछ इसके अंदर और क्या होता होगा कि अगर मैं थोड़ा सा देखूं और क्या होता होगा, है ना, ठीक है। तो ये तो एक फॉर्मेशन हो गया, हमारे पास एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। उसके बाद की स्टोरी में इधर देखता हूं, देखो क्या चलता है। मेरे पास ये ऑलरेडी ऐसा कुछ फॉर्म हो गया, ठीक है, ये ऐसा कुछ फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा सर, ये व्हाट इज दिस, तो ये आपको दिखेगा सर, इसका नेम है इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पॉजिटिव वाला है, ये सर क्या है, आयंस। ये क्या है सर, आयंस। ओके सर, इन दोनों को मिक्स करके क्या बोलेंगे सर, ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना, और ये पॉजिटिव आयंस है, तो इसको बोलेंगे सर व्हाट, इसको बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलेंगे सर, डोनर एटम बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, डोनर एटम है। ओके सर, सिमिलरली ये क्या है सर, आप ये बोलेंगे ये क्या है सर, होल। और ये ओनली नेगेटिव वाला क्या है सर, ये है आयंस। और ये दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बोलेंगे सर, ये क्या है, एक्सेप्टर एटम है। ये क्या है सर, एक्सेप्टर एटम है। ये क्या है, एक्सेप्टर एटम। तो कुछ आपको ऐसा फॉर्म हुआ है। अब आपने एक चीज देख रहे होंगे, है ना, एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक ही है ना, बहुत सारे इस वाले रीजन में, एंड रीजन में देर आर मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ना। इन एंड रीजन देर आर मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, एंड इन पी रीजन देर आर मैनी holes is also present. What holes are present? You can see here, these are holes and these are what electrons. तो electrons का जो आपने एक टर्म सुना होगा, डिफ्यूजन। क्या सुना होगा नेम, डिफ्यूजन सुना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव किस साइड से करेगा सर, जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है ना, ये जो डिफ्यूजन का रेट होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स का हो या फिर होल्स का हो, उसका जो डिफ्यूजन का रेट है वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप एकदम विजुअलाइज करेंगे, यहाँ पर इस वाले एंड रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज़्यादा, और इस वाले रीजन में देखेंगे तो हेयर नंबर ऑफ होल्स क्या है, मोर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन ट्राई करेंगे, ये एक रीजन है, इलेक्ट्रॉन आएगा और इस साइड जाने का ट्राई करेगा, जंप करने का ट्राई करेगा, बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लेवल का इलेक्ट्रॉन्स का हायर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लोअर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या ट्राई करेगा सर, इस साइड जाएगा। ओके, और ये क्या करेगा, इसके साथ ये जो होल है ना, इसके साथ इसमें बैठ जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन कर देगा। क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन। सर ये तो एक के साथ हो गया है ना, क्या सर ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा, क्योंकि सर क्यों जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज देयर ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इसके जाएगा, तो ये कौन सा, एक रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो जब भी एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है, लॉस हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन होल क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये जब इसके पास बैठेगा तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे जो सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये लो, जब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या होगा, ये ओनली आयोन्स बचा, और ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। सर ये क्या हो गया, अब ये बन गया, अभी तक ये जो था वो क्या था, न्यूट्रलाइज था, लेकिन ये क्या हो गया, ये चार्ज रीजन बन गया। क्या बन गया, चार्ज रीजन। और इस साइड आपको जो फॉर्मेशन हुआ है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड क्या, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक रीजन बन गया ना, रीजन बन गया। और इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ, इसी डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ। तो देखो अब क्या होगा कि हमको एक बात पता है, क्या पता है सर, कि व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज देयर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर कहीं पर भी चार्ज है पोलैरिटी प्लस माइनस के, तो ऑब्वियसली क्या फॉर्म होगा, वहाँ पर फॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज है तो उस पर तो एक फोर्स भी लगेगा। हाँ सर, कैसा फोर्स लगेगा, अपोजिट लगेगा या सेम मैनर में लगेगा। तो एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा रहता है सर, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और
अगर मैं होल पर फोर्स की बात करूं तो होल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम रीजन में लगता है। हाँ, क्यों? तो मैं बात कर देता हूं, इधर लो। हमको पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है सर F इजिकल टू क्यू इंटू ई। F इजिकल टू क्यू इंटू ई। तो अगर मैं इसके बात की करूं, अरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देखूं तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस क्यू इंटू ई। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज द फोर्स इज ऑलवेज एक्सर्ट ऑन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। ओके, अगर सर मैं उसके होल की बात करूं तो होल पर चार्ज कैसा होता है सर? पॉजिटिव। तो होल पर जो चार्ज होगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और होल के चार्ज पर फोर्स सेम होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि सर अगर मैं इसकी बात करूं तो सर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस टू माइनस होता है ना। क्या होता है? प्लस टू माइनस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो प्लस टू माइनस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करेगी। यस, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से इस साइड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो इस पे तो कोई भी, ये तो एकदम वैसा ऐसा बन गया ना, ये लो, ये तो ऐसा बन गया, है ना। ये क्या है? अब इस वाले टर्म का नेम क्या होता है सर? इसका नेम है, अगर मैं इन दोनों को बोलूं सर ये निगेटिव आयोन्स है और ये कैसा है? पॉजिटिव आयोन्स है। क्या है ये सर? निगेटिव आयोन्स और पॉजिटिव आयोन्स है। तो और इसका एक दूसरा नेम होता है, आप इसको इमोबाइल आयंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? दिस इज व्हाट? इमोबाइल आयंस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोबाइल आयंस? इमोबाइल आयंस का मीनिंग होता है दे कांट मूव। दैट मीन्स दे कांट मूव, ये कहीं मूव नहीं करते। और एक ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, इसमें एक चीज की कमी हो गई। किसकी सर? है ना, इसमें किसकी चीज का एक रीजन है ना, ये दिख रहा है, इसमें एक चीज की कमी दिख रहा है। अगर आप छोटा सा नोटिस करेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके ऊपर होल्स बैठा है, लेकिन इसके बीच में इस वाले रीजन में आपको ऐसा ना तो कहीं इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा होगा और ना कहीं आपको होल दिख रहा होगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ? इस रीजन के इनसाइड आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कमी हो गई, है ना। और एक इंग्लिश का स्टैंडर्ड टर्म होता है, दैट मीन्स डिप्लीशन, है ना। इंग्लिश का स्टैंडर्ड टर्म होता है, दैट मीन्स क्या होता है? डिप्लीशन। डिप्लीशन, और डिप्लीशन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की कमी होना, है ना। तो आप इस वाली रेंज को क्या बोल सकते हैं, है ना, ये जो रेंज दिख रही है ना आपको, इसी को बोलते हैं सर डिप्लीशन विड्थ। क्या बोलते हैं सर? इसका नेम होता है डिप्लीशन विड्थ। तो डिप्लीशन का मीनिंग क्या होता है? कमी। सर किस चीज़ की कमी? तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की कमी हो जाती है इस रीजन के अंदर, इसलिए इसका नेम होता है डिप्लीशन विड्थ और इसको जनरली डिनोटेड बाय W। तो सर इसके और कुछ भी नाम, हाँ इसके दो नेम और रहते हैं, या तो आप उसको डिप्लीशन विड्थ बोल सकते हैं या फिर एक ट्रांजिशन रीजन भी बोल सकते हैं। सर व्हाई द नेम इज ट्रांजिशन रीजन? बिकॉज हेयर द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, या फिर होल्स मूव हो रहा है इस रीजन से, दैट मीन्स ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है ना, फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। इसलिए डिप्लीशन विड्थ का एक नेम और होता है, उसका नाम क्या होता है? ट्रांजिशन रीजन या फिर डिप्लीशन विड्थ। और एक नेम और होता है ना, क्या होता है? स्पेस चार्ज रीजन। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, डिप्लीशन रीजन भी बोल सकते हैं आप और स्पेस चार्ज रीजन बोल सकते हैं सर, स्पेस चार्ज रीजन। और वी कैन से व्हाट? डिप्लीशन विड्थ भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन रीजन भी बोल सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूं ट्रांजिशन रीजन भी बोल सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्रांजिशन रीजन, और जनरली डिनोटेड बाय W। और इसमें ये जो कंडीशन थी, तो अभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सर इस साइड मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लेवल था, तो ऐसा मूव करेगा। ठीक है, अब सर ये बताइए, जो वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन से क्या ये वाला भी इस साइड मूव कर सकता है क्या? क्यों? अगर कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है, या करेगा तो क्यों नहीं करेगा? अब मैं बात करता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? N to P। तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो अगर इसमें जो फोर्स लगेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमको तो पता है सर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस पर फोर्स कैसा लगेगा? बोलेगा बेटा चल इधर भाग। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किस साइड भागेंगे? अब इस साइड भगा देगा वो। और जो भी होल्स होंगे, हमको क्या पता है, जिस साइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन में होल पे फोर्स लगता है। तो आपके पास
जो इस पर फोर्स लगेगा होल्स पर ऐसा लगेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप करके नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इज सम एक रेंज ऑफ या एक रीजन गिवन है उसके बाद, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्या सेटअप होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप, a force will exist and force will move electron from p region to n region, then electrons will not move. ये तो हो गया सिनेरियो कब? when we don't apply any external force. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मेरे पास ये सेम रीजन लिया, मैं एक सेम रीजन लिया हूँ, इस वाले को मैं इस साइड ड्रॉ किया, ठीक है, और मेरे पास ये ऑलरेडी था ऐसा कुछ, आपने देखा होगा कि p रीजन है तो इसके पास हम देयर इज अ होल्स, मैंने इसके ऊपर होल्स बना दिए। लो क्या है? देयर इज सम होल्स। और ये क्या बैठे सर? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए, मस्त बैठे इलेक्ट्रॉन्स बैठे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको निगेटिव चार्जेस दिखेंगे। तो मोस्टली लोगों के डाउट क्या रहता है कि सर ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो सर आपने निगेटिव कैसे बना दिया? अरे भाई एक बात बताओ मेरे को, है ना, क्योंकि सर मैंने तो अगर पी टाइप है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। मैं आपका बात को प्रूफ करता हूँ, है ना, आप कैसे गलत है भाई। ये कैसा चार्ज इस पर? निगेटिव, और होल पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, है ना। और तो भाई अगर आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको अगर दोनों को आपको कुल मिलाकर न्यूट्रल करना है, क्या करना है? न्यूट्रल करना है। तो होल पर चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव। अरे तो पॉजिटिव के लिए तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा ना आपके लिए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं एन रीजन के लिखाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा रहता है? निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? पॉजिटिव। नहीं समझे? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई डोनर टाइप सेमीकंडक्टर है, दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ डोनेट किया होगा, और जो सर डोनेट करता है उस पर चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव। ऐसा भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इस साइड का आपको प्लस प्लस दिखेगा एन टाइप रीजन में। और सर ये जो आपको दिख रहा है पी टाइप रीजन, वो क्या? एक्सेप्टर टाइप का होता है, बहुत ही कुछ एक्सेप्ट करता है, और जो पर्सन किसी चीज को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो देखो ये निगेटिव लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी ना इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो देयर इज आर टू टाइप ऑफ बायसिंग इज प्रोवाइडेड इन सच टाइप ऑफ जंक्शंस ना। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसिंग? सर बायसिंग का मीनिंग होता है कि एक प्रॉपर, है ना, या एक स्टैंडर्ड जो उसका किसी कंपोनेंट का, डिवाइस का वोल्टेज देने का या सप्लाई देने का एक रेंज है, वो आपको प्रोवाइड करना है, सो दैट इट कैन ऑपरेट। अदरवाइज ऐसा नहीं कुछ भी कुछ आप उसको सप्लाई, जैसे मान लो किसी का 100 वोल्ट का एक स्टैंडर्ड, आप उसको 50 वोल्ट दे रहे, दिस इज नॉट बायसिंग, है ना। तो बायसिंग का मीनिंग होता है एक प्रॉपर सप्लाई उसको प्रोवाइड करना। ओके, तो जनरली बायसिंग दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग। कौन कौन सी होती है सर? फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग। सर फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलते हैं? तो मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये क्या है? पी टाइप का सेमीकंडक्टर। और अगर मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर की साइड से, और ये मैंने यहाँ से एक बैटरी है सप्लाई अप्लाई कर दिया, ये लो, और ये टर्मिनल का हमको ऑब्वियसली अच्छे से पता है कि जो लार्ज टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं सर? ये जो लार्ज टर्मिनल पॉजिटिव टाइप और स्मॉलर वाला निगेटिव टाइप। तो अभी आप यहाँ से ना एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या सर? मैं अपने एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पॉजिटिव टाइप ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड negative type of battery is connected to the negative type of semiconductor, and such type of arrangement is called what? Forward wise अरेंजमेंट बोलते हैं ना। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को और आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेमीकंडक्टर, एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट? फॉरवर्ड वाइज। तो अगर मैं इसको नेम लिखता हूं, ये कौन सा है सर? फॉरवर्ड वाइज। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में, चलो फुल लिख देता हूं, फॉरवर्ड बायस मोड, फॉरवर्ड बायस मोड। और फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है? जैसे आपने इसको, है ना, जैसे मान लो आपने इसको फॉरवर्ड वाइस किया किसी भी ये पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सप्लाई क्या होता है? एक्चुअली इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, ये जो सोर्स है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या चाहता है सर कि एनी हाउ जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पॉजिटिव वाले से बहुत ही ज़्यादा इसको क्या होता है, बहुत ही इसको मतलब इच्छा होती है कि वो पॉजिटिव वाले के पास रहे,
है ना, किसकी सर, निगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बहुत ज़्यादा, इसको प्यार किससे होता है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से होता है। तो वो ट्राई करता है कि भाई इसके पास चला जाऊं, तो डायरेक्टली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा जा सकता है सर, क्यों, क्योंकि इसके बीच में मटेरियल भरा होता है, इंसुलेटर होता है, क्या होता है सर, इसके बीच में इंसुलेटर होता है, तो डायरेक्टली तो यहाँ से जंप करके जा नहीं सकता, बट ये कुछ ना कुछ प्रोसेस से तैयार करेगा। जैसे मान लो हमने एक बल्ब लगाया, तो बल्ब पे एक टर्मिनल कनेक्ट किया, फिर हमने कुछ बैटरी या कुछ हमने डिवाइस ऑन किया, तो उसका हमने एक क्लोज लूप सर्किट पाथ बना दिया, तो उसके थ्रू ये जा सकता है। तो फिर ये क्या करता है नहीं, ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मस्त होते हुए जब हम इसको प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रॉन से जंप करके जाता है। ये लो, इस वाले ये क्या है सर, ये कंडक्टर है, एक क्या है, ये कंडक्टर का एक वायर है, और कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है और यहाँ पर आ गया, ये लो चुपचाप इधर वाक्य आ गया, इस वाले रीजन में आ गया, ठीक है। अब इस वाले रीजन में आने के बाद ये यहाँ पर आएगा, इसके बाद मान लो यहाँ पर आ गया, ऐसा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जैसे यहाँ पर आया, और ये जो इसका नेम लिखा है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम, तो इसका नेम है सर, मैंने लिख दिया ये W है ना, ये ऑलरेडी डिप्लीशन बिट था, ये कहता है डिप्लीशन बिट था। अब आपने एक चीज़ देखा होगा सर, यहाँ पर तो एक ऑलरेडी क्या बन रही है सर, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ पर आ गया है ना, ये वाला ये येलो कलर का था, और यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब ये ट्राई करेगा कि इस साइड में चला जाऊँ, है ना, ये ट्राई क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाए, लेकिन सर यहाँ पर तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा हो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स किसके लगेगा सर, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किसके, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन ये है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा, और फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब ये बेचारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो ये तो इधर भाग जाएगा, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जिस साइड तो जंप ही नहीं कर सकता, मतलब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आया वो इस साइड तो जंप ही नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, व्हेनेवर देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, तो ऐसा जा नहीं करेगा। फिर क्या हुआ कि जो आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था ना, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया होगा ना, तो सर इसमें भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, हाँ एकदम सही बात सर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट करेगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होता है प्लस टू माइनस, तो क्या सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करेगी, हाँ एकदम सही बात है, अरे प्लस टर्मिनल ये है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अगर सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका सर फोर्स कैसा होगा, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो सर कुछ ऐसा लगेगा, और मैंने जो यहाँ से सप्लाई प्रोवाइडेड की है उसकी वैल्यू इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स आया था ना, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स आया था तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस साइड फोर्स लगा, फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मस्त करके किधर आएगा, एकदम इधर आ जाएगा। सर कैसे, बिकॉज इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, लेस, और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, हाई, तो इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा सर, इधर जंप कर जाएगा, फिर ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएगा, ठीक है, क्या कर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, और ये थर्ड मान लो इलेक्ट्रॉन भी जंप कर गया, और यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, ये लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये तो सर एकदम क्या हो गया, ये प्लस को निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, तो इसने क्या किया कि, और जैसे ही इधर आएगा तो ये इस साइड मूव करेगा, फिर इसने देखा होगा कि यहाँ से तो यहाँ पर क्या था, निगेटिव आयंस थे, अब तो सर ये आयंस ही नहीं बचा, ये तो एटम बन गया, तो फिर ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा सर, ये वैनिश कर देगा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही खत्म कर देगा, क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर देगा। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा मस्त, और फिर डायरेक्टली जाएगा और जंप करके ऐसा चलता रहेगा, बस ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि अब तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो गया ना, इनिशियली देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक एग्जिस्ट हो रहा है, एक्सटर्नल फील्ड वाला, उसमें फोर्स कैसा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा और एकदम स्वीप करके इधर चला जाएगा, मतलब इस फील्ड में चला जाएगा, और फिर क्या होगा, ये एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। तो फिर आप क्या बोलेंगे कि इसमें जो अभी इससे पहले जो डिप्लीशन बिट थी, क्या सर आपको कोई डिप्लीशन बिट दिख रही है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, फिर सेम आपको ऐसा दिखता रहेगा, ये लो सेम आपको क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, सेम क्या दिखेगा आपको,
ऐसा दिखेगा, ये लो सेम आपको ये दिखेगा। तो आपको ना एक यहाँ पर कोई भी आपको डिप्लीशन विड्थ नहीं दिख रही होगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि फॉरवर्ड वाइज के केस में देयर इज नो डिप्लीशन विड्थ। तो आप क्या बोलेंगे, डिप्लीशन विड्थ फॉरवर्ड वाइज के केस में होती है नैरो। क्या बोल सकते हैं, डिप्लीशन विड्थ क्या होती है, नैरो। और जब भी डिप्लीशन विड्थ नैरो होगी तो आप बोल सकते हैं क्या सर, डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, नैरो। और जब भी डिप्लीशन विड्थ नैरो होगी तो आप क्या बोलेंगे, करंट शुड भी क्या होगा, हाई, या ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर में होता है, मतलब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और सर अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसमें 2-3 पॉइंट लिखता हूँ मैं, है ना। डिप्लीशन विड्थ में करंट की वैल्यू क्या होती है सर, मोर। फॉरवर्ड वाइज में करंट की वैल्यू क्या होती है, मोर। अगर करंट मोर तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर, लेस। ओके, तो दिस इज द सम इंटरेस्टिंग पॉइंट रिलेटेड टू फॉरवर्ड वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज में जो करंट फ्लो होता है सर किस किस की वजह से होता है, तो बात करूं, क्योंकि मेन जो करंट फ्लो होता है ये जो इसमें फोर्स लगा था ना इलेक्ट्रॉन पर, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट। तो फॉरवर्ड वाइज के केस में जो करंट फ्लो हुआ, मेनली करंट फ्लो हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, तो बोलेंगे सर ड्रिफ्ट की वजह से हुआ। और ड्रिफ्ट क्या होता है सर, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एप्लीकेशन किसके होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन की वजह से अगर कोई करंट फ्लो होता है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। और सपोज देयर इज अ फ्लो ऑफ electrons or holes due to the region of change in concentration, then such type of current is called what, diffusion current, है ना। तो इनिशियली आपने देखा होगा कि इनिशियली डिफ्यूजन हुआ था, लेकिन मेनली जो फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है, ड्रिफ्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड वाइज। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ रिवर्स वाइज ऑपरेशन। तो व्हाट शुड आई डू इन केस ऑफ रिवर्स वाइज, तो रिवर्स वाइज में क्या करना है आपके लिए कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करना है किससे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किससे करना है सर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स ये हुआ, अगर मैं इसका कुछ अरेंजमेंट की बात करूं तो समथिंग लाइक दिस, ये पॉजिटिव है ना, ये सर पी रीजन है, और ये कैसा है सर, एन रीजन है। ये कैसा रीजन है, पी रीजन, और ये क्या है, एन रीजन। तो मैंने इसको देखो सर ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा, निगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो हमने निगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया है सर, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया है सर, निगेटिव से कनेक्टेड किया। ओके, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है कि आपने अपोजिट पोलरिटी का कनेक्ट किया, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ और निगेटिव को पॉजिटिव के साथ, इस सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट, रिवर्स वाइज मोड। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड रिवर्स वाइज्ड मोड, रिवर्स वाइज्ड मोड। सर इन रिवर्स वाइज मोड में व्हाट विल हैपन, ठीक है, ओके, विल सी व्हाट विल हैपन। तो एक्चुअली क्या है कि हमने जो अभी स्टोरी स्टार्ट की थी, है ना, स्टोरी ये थी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये है, और यहाँ पर एक ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये क्या करता है सर, एनी हाउ जाना चाहता है कि मैं इसको, किससे प्यार होता है एक्चुअली, है, इसको प्यार हो गया होता है पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, तो इसमें एनी हाउ जाना चाहता है। तो फिर क्या होता है, तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अभी एक ऐसा रीजन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें जो डायरेक्शन होगा अगर आप देखेंगे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है +2-, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये मान लो कैसा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक आपने बैटरी सोर्स यहाँ से अप्लाई किया, इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन क्या होगा सर, इसकी वजह से भी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ऐसा। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा तो इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो आप बोलेंगे सर फोर्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा, और सर इसमें भी फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो इसमें इस डायरेक्शन का फोर्स होगा। ठीक है, ये फोर्स किस पर होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर होगा। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गया और यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ऐसा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि हमको तो पता है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के आने के बाद यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ आने के बाद वो इधर जंप कर जाएगा ऐसा। ठीक है, ये इस साइड है और इस साइड आया। अब क्या होगा, आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमको क्या पता है कि यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स आया तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जुप से किस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। क्या किस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, है ना। किस साइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, तो जैसे आप देखेंगे तो इसमें फोर्स किस साइड लग रहा है सर, इस साइड लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस साइड जाने के बाद क्या होगा कि जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा कि जैसे मान लो यहाँ पर था और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जो सेटअप हुआ था फोर्स दोनों का किस साइड लगेगा सर, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किसके, इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, है ना, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या होगा, ये इसके पास ऐसा एक इलेक्ट्रॉन गया, सिमिलरली
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, फिर ये वाला दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। फिर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे ही, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ जाएगा और ये इस साइड जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इस साइड चला जाएगा। फिर आप क्या देखेंगे कि इसके पास जैसे ये मतलब मूव करेगा तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल, आप जैसे अगर मान लो ये फोर्स है ना, फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, ठीक है। तो आपको इसमें जैसे ऐसा कुछ प्रोसेस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहा, फोर्स इधर रहा, और इसमें एक चीज आपको स्पेशल दिख रही होगी, क्या सर स्पेशल दिख रही कि इसमें एक चीज आपको दिखी होगी क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना सर, दोनों का सेम डायरेक्शन में, और जो फोर्स है ना वो दोनों का कैसा है, सेम डायरेक्शन में, और फोर्स भी कैसा है सर, ऐसा है। तो इसीलिए इसके केस में क्या होता है कि जो डिप्लीशन विड्थ होती है ना, डिप्लीशन विड्थ है ना, डिप्लीशन विड्थ क्या होती है, वो वाइडर होती चली जाती है। क्या होती है, डिप्लीशन विड्थ वाइडर होती चली जाती है। कैसी हो जाती है सर, डिप्लीशन विड्थ वाइडर होती चली जाती है। और जैसे ही डिप्लीशन विड्थ वाइडर या मतलब मोर होगी, है ना, डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, वाइडर या मोर होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि जो करंट होगा ना उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी, या फिर आप बोलेंगे करंट की वैल्यू मिनिमम होगी। और जैसे ही करंट की वैल्यू मिनिमम होगी तो आप बोलेंगे सर इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई रहती है। क्या रहती है, हाई रहती है। तो ये जो नेक्स्ट ऑपरेशन था वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, फुल्ली ऑपरेशन। तो अभी यहाँ से एक कंक्लूजन, मैं अगर डिस्कशन की बात करूँ, समरी की बात करूँ कि एक पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, तो सबसे पहले एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। उस इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, डोपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो डोपिंग पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट करते हैं, इट बिकम्स पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। और जैसे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो उसमें एक कौन सा, ड्यू टू द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेवल देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंटरनली उसमें एग्जिस्ट फील्ड होता है। फिर हम उसमें वायसिंग प्रोवाइड करते हैं। वायसिंग जनरली 2 टाइप्स की होती है, वायसिंग फॉरवर्ड वायसिंग और रिवर्स वायसिंग। फॉरवर्ड वायसिंग को या फिर ऑन स्टेट भी बोल सकते हैं, रिवर्स वाइस के 3 नेम रहते हैं। फॉरवर्ड वायसिंग को ऑन स्टेट वाइसिंग भी बोल सकते हैं, या फिर रिवर्स वाइसिंग के 3 नेम होते हैं। सर कौन कौन से नेम होते हैं, तो रिवर्स वाइसिंग, ब्लॉकिंग मोड और ऑफ स्टेट। सर व्हाई दिस इज नेम ब्लॉकिंग मोड, बिकॉज देयर इज नो हाई अमाउंट ऑफ करंट विल बी प्रेजेंट, देयर इज अ वेरी स्मॉल करंट इज प्रेजेंट, है, इसलिए वो क्या करंट की वैल्यू को ब्लॉक कर देता है ना। तो क्या होगा, ब्लॉकिंग मोड हो या फिर रिवर्स वाइसिंग मोड हो या फिर ऑफ स्टेट हो, वो एक ही नेम होता है, ठीक है। और इसके केस में रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, करंट की वैल्यू रहती है कम रहती है, ओके। तो इसके बाद एक सिनेरियो फॉर्म होता है कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, है ना। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा 1 मिनट और बात करता हूँ, व्हाट इज एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड का मीनिंग क्या है ना। तो थोड़ा सा इधर देखो, द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन जो डायोड का रहता है ऐसा कुछ रहता है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा रहता है। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड इज अ यूनिपोलर डिवाइस, क्या बोलूंगा कि पीएन जंक्शन डायोड इज अ यूनिपोलर डिवाइस एंड, क्या सर ये बाइपोलर डिवाइस नहीं है, हाँ बाइपोलर डिवाइस बोलूं या यूनिपोलर बोलूं, तो सर मेरे को तो डाउट है, हाँ तो मैं बताता हूं, है ना। तो देखो अगर कोई ऐसी डिवाइस है ना, कि मोस्टली मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है कि डायोड, जो पीएन जंक्शन डायोड है यूनिपोलर और बाइपोलर, है ना। तो एक बार मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो यूनिपोलर है बाइपोलर है, तो मेरा आंसर होगा कि बाइपोलर डिवाइस है। सर बाइपोलर, हाँ बाइपोलर है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि बाइपोलर क्यों है, बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो करंट डिसाइडेड होता है या फिर करंट कंसीडर करते हैं वो ड्यू टू द रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स की वजह से, दोनों की वजह से ही करंट कंट्रीब्यूट होता है, इसलिए दैट्स व्हाई पीएन जंक्शन डायोड इज अ बाइपोलर डिवाइस। बाई का मीनिंग होता है 2। और सर एक स्पेशल अगर बात मैं करूं तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि पीएन जंक्शन डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। तो यूनिडायरेक्शनल कंसेप्ट डिफरेंट है, दैट मीन्स यूनिडायरेक्शनल का मीनिंग होता है कि टू प्रोवाइड द करंट इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट मीन्स ऑलवेज P2N। इन केस ऑफ पीएन, सपोज ये आपके पास पी टाइप और ये एन टाइप है, तो इसमें जो करंट का पॉसिबल है वो इसी डायरेक्शन में पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में ऐसा करंट पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई पीएन जंक्शन डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस एंड बाइपोलर डिवाइस। तो आई होप आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये जो सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, जो भी नेक्स्ट कुछ डिस्कशन रहेगा उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।